पर्दे पर्दे की सारी हलचल समेट कर आ गई हूँ मैं निधि लेकर सास बहू और बेटिया का सफर। तो करते हैं शुरू अपनी सफर को और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आनंदी और डॉक्टर निधि के गणपति संग सास बहू और बेटिया में आज देखिए अक्षरा नैतिक की भुट्टा पार्टी, जग्या ने मांगी माफी और मिला करारा थप्पड़, 4 सीरियल 4 ट्विस्ट। और कौन है आपकी पार्वती यानी सोनारिका का असली साथिया, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया में। अर्ज किया है कि जोर का झटका हाय जोरों से लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा। जी हाँ, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रही हूँ अपने जगिया बाबू की, जो बेचारे एक नहीं 2 शादी करके फंस गए हैं। लेकिन आप पछताने से क्या होता है, वो कहते हैं ना, आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। माफी की हर फरियाद का जवाब नाटेदार तमाचे से। गुनाह की हर कबूलनामे का जवाब थप्पड़ से। कलर्स के सीरियल बालिका वधू में जगिया दादी साहब से कर रहा है माफी की फरियाद, लेकिन बदले में दादी साहब अपने लाडे सर पर कर रही है थप्पड़ों की बरसात। जोर का झटका है जोरों से लगा। बोलते ना से दुकान कोई मिला और जैसे जगह कर्म है तो माफी इतनी आसानी से मिल नहीं सकती, लेकिन फिर वो अपना लास्ट ट्राई देने के लिए आया था। अब होली को कौन टाल सकते हैं। सच में ऐसा फील करता है कि उसने गलती की है। अपनी कोशिशें जारी रखे और पेशेंस रखे, फोन लगाता रहे, देखने का उठता है। बिल्कुल सही। जगिया को तो उम्मीद से कई गुना ज्यादा जोर का झटका लग गया जब दादी साहब से माफी नहीं मिली तो माफी मांगने पहुंच गए बापू साहब की शरण में। आप करो ना यार, मुझे ना बैड लक, बेचारे जगिया की दाल यहाँ भी नहीं गली। हर तरीके से माफी मांगी, मस्का भी लगाया, लेकिन बापू साहब माफी नहीं कुछ और ही देने के मूड में है। मुझे भी ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने लास्ट थप्पड़ मारा था कुछ 6 महीने पहले, अभी काफी गैप हो गया तो मेरा टाइम भी आ गया सर। तो अभी नेक्स्ट टाइम जब भी माफी मांगने आएगा मैं लगा जगिया बेचारा किस्मत का मारा, जब से आनंदी का साथ छोड़ा हर कदम पर ठोकर खाने को मिल रही है। गौरी और आनंदी दोनों हाथ से गई, बस एक दादी सा का ही सहारा था, वहाँ भी ठोकर ही मिली। तो भाई जगिया बापू सा की सलाह मानो और इसी तरह कोशिश जारी रखो, क्या पता अभी थप्पड़ की बरसात करने वाली दादी सा का दिल कभी पसीज ही जाए। साधना भदौरिया, मुंबई, आज तक। जस्ट इमेजिन, सुहाना मौसम हो और आप अपने पतिदेव के साथ निकली हुई हो एक लॉन्ग ड्राइव पर और वहाँ साइड में आपको दिख जाए एक भुट्टे वाला, तो क्या करेंगी आप? उसी जाहिर सी बात है, गाड़ी साइड में रोकेंगी, बाहर निकलेंगी और लेंगी भुट्टे का मजा, है ना? और कुछ यही कर रही है हमारी प्यारी बहू रानी अक्षरा। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ कैसे वो ले रही है अपने एजी ओजी सुनो जी यानी नैतिक के साथ भुट्टे का मजा। क्या हुआ? अक्षरा और नैतिक को ऐसे भुट्टा खाते देख मन में लड्डू फूटा। आपके मन में लड्डू फूटे ना फूटे, पेड़ पे बैठे इस बंदर के मन में लड्डू जरूर फूटा है।
लपाई है। फिर क्या, पलक झपकते ही अक्षरा नैतिक की तरह इसके पास भी आ गया भुट्टा। और जरा अक्षरा से पूछिए किसने खाए खूब सारे भुट्टे। मैंने आज राइट साइड में भुट्टा बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत मजा आता है भुट्टा खाने में। मैं तो सच में एक दो खा भी लिए। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नैतिक बाबू अक्षरा को इस भुट्टा डेट पर लेकर आए हैं। अब इसके पीछे क्या वजह है ये नैतिक से ही पूछिए। थोड़ा सा टेंशन माहौल से निकालने यहाँ पर लेकर आया। सीरियल में दद्दा जी की हालत देख अक्षरा और नैतिक को लगता है कि वो कोई राज छुपाए बैठे हैं। बस इसीलिए परेशान रहती है अक्षरा। फिगर नॉट अक्षरा, वक्त रहते सब ठीक हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। उसे तमाम अड़चनों और साजिशों को फेल करते हुए आखिरकार हो गया है अनुज और अम्बी का पुनर्विवाह। और अब बारी है सुहागरात की। लेकिन जना, जो शादी इतनी अड़चनों भरी रही हो उसकी सुहागरात कैसी होगी इसका अंदाजा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। और अगर नहीं लगा सकते तो ये देखिए, पता चल जाएगा। सेज पर घूंघट की आड़ में अर्जुन की दुल्हनिया अम्बी कर रही है अपने पिया का इंतजार। आगे को बुलाओ चांदनी से दूर के। अनुज और अम्बी के प्यार से ये रात गुलजार है। घूंघट भी बना लो रोशनी से दूर के। अम्बी का प्यार पाने के लिए अनुज भी है बेकरार, लेकिन अम्बी की ये बैरी चूड़ियां तरसा रही हैं। चूड़ियां पहन दीजिए, मुझे इतना टाइम मिला कि करने क्या वाले हैं। और अगर मैं सारी चूड़ियां उतारने जाता तो मेरी पूरी रात निकल जाती चूड़ियां उतारने में। मुझे 4-5 चूड़ियां उतारी, मैं ना बस हो गया, अब आगे बढ़ते तो फिर मैं नथनी पर आ गया इनके। चूड़ियों से फुर्सत मिली तो प्यार की राह में दूसरा रोड़ा आ गया सामने। क्या हो गया? सबसे पानी का बगैर खराब हो जाएगा, जल्दी आओ। बस अभी आया। खतरनाक है, पूरी प्लानिंग है उनकी। वो तो कभी चाहती है कि अम्बी और अनुज एक हो। लेकिन छत तोड़ दी उन्होंने। तो पापा की लग दी, अपने बिजनेस का नुकसान। माए सीरियल कैरी में कड़क सासुमा इमरती देवी को बिजनेस का नुकसान तो मंजूर है, लेकिन अम्बी और अनुज का मिलन उन्हें कतई मंजूर नहीं। आखिर अम्बी और अनुज ने अपनी मर्जी से शादी कर इमरती देवी के इरादों पर पानी जो फेर दिया और अब इमरती गिन गिन कर और चुन चुन कर अपनी बहू से ले रही है बदला। बीमारी तो होती रहती है, लेकिन ये हमारा सुहागरात का रूम है, हमारा सेटअप है। अगर आप पीछे ध्यान दोगे, वहाँ मत देखो, वो बड़ा अच्छा सेटअप है। पर अगर आप पीछे देखोगे मैं सुहागरात नहीं है, यहाँ मेरी फोटो है, यहाँ कैंडल ऐसी करी है जैसे मेरा सुहागरात नहीं, बल्कि मैं कहीं और ही जा रहा हूँ। अभी कैंडल बुझ गए, मैंने ऐसी साइकिल से मैं भी ऐसा लगेगा मैं लोग मुझे बांधने की पूरी तारीफ कर दी, इसमें मैं बैठ चुका है और मेरे सामने कैंडल चलाए हुए हैं। जब तक मेरी मांग में गले में मंगलसूत्र है, आप कहीं नहीं जाएंगे अमित जी। जलने वाले लाख जला करे, लेकिन इस जादू को मिलने से कोई रोक नहीं सकता। आज रियलाइज हो गया कि मेरा असली माला में I love you, Ambi. I love you. Thank you, nice. अनुज और अम्बी के इस ऐलान मोहब्बत का मतलब है इमरती देवी से टक्कर। यानी अब सीरियल की कहानी में एक तरफ साजिश का डंक होगा तो दूसरी तरफ होगी मोहब्बत की ताकत। मुंबई से चित्रा शाहपुरकर के साथ आज तक ब्यूरो। मेरे
और बेटिया में अब बारी आपको बताने की कि टीवी पर में आंच किसे लगी। हाय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची। मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। हाय हाय मिर्चे, उफ उफ मिर्चे। पेश है टीवी की अनदेखी और अनसुनी खबरों का ना थमने वाला सिलसिला। हाय मिर्चे, उफ मिर्चे। सबसे पहले इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। कभी देखा है आपने महादेव की पार्वती का ये रूप? जी हाँ, यही है आपकी पार्वती यानी अभिनेत्री सोनारिका भदौरिया। ये तस्वीरें देखकर आपको क्या लगता है? सोनारिका का ये दोस्त कौन है? जी ये आते हैं पवित्र रिश्ता में, जो बने हैं मानव और अर्चना के बेटे। अब पार्वती का मानव और अर्चना के बेटे से क्या रिश्ता है? इनका नाम है अंकित नारंग और इन्होंने अपना करियर सोनारिका के साथ ही लाइव होते के सीरियल तुम देना साथ मेरा में शुरू किया था। और ये दोनों असल जिंदगी में काफी अच्छे दोस्त हैं। समझ गए ना आप? काफी अच्छे दोस्त। खैर, दोस्ती को हम क्या नाम दे ये तो हमें पता नहीं, लेकिन इनका याराना काफी गहरा लगता है। सीरियल की दूसरी मिर्ची लग रही है करीना कपूर को। भाई आजकल करीना लगी हुई है हीरोइन को हर तरह से प्रमोट करने के लिए, और इस हफ्ते वो दिखाई देंगी झलक दिखला राजा में। और यहाँ पर करीना और माधुरी की बॉन्डिंग बहुत खास लगी। दोनों ने कभी साथ तो काम नहीं किया, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की बहुत अच्छी फैन है। और हमने तो सुना है कि करीना ने माधुरी को भी हरकत जवानी पर खूब नचाया। भाई पब्लिसिटी के लिए तो ये सब करना ही पड़ेगा। अगर बहन करीना ने ऐसी झलक दिखाई तो भाई रणबीर कपूर भी कुछ कम नहीं। झलक दिखला राजा में पेश है रणबीर कपूर की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें। रणबीर कपूर ने कैसे माधुरी दीक्षित के साथ किया बॉल डांस, और माधुरी दीक्षित को पटाने में उनके साथ शामिल हो गई प्रियंका चोपड़ा। और तो और रणबीर कपूर ने सुहाना यानी कि शो की होस्ट रागिनी खन्ना को भी अपनी अदाओं से कर दिया घायल। और इसी के साथ रणबीर ने प्रियंका और इलियाना के साथ झलक दिखला राजा में दिखाई अपनी अनोखी झलक। सीरियल की दूसरी मिर्ची लगने जा रही है प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा में, क्योंकि जल्द ही पंखुड़ी का बॉयफ्रेंड सीरियल में आने वाला है। और देख लीजिए पंखुड़ी के बॉयफ्रेंड को। इनको आपने पहले कई और सीरियल्स में देखा है, लेकिन अब ये आएंगे आदित्य और पंखुड़ी की लव स्टोरी में डालने ट्विस्ट। आप यहाँ कब तक रहेंगे? मैं तो बड़ी बात पक्की नहीं हो जाती। बात जरूर पक्की है। क्या सपनों में छूटने हंस रही है पंखुड़ी। और अगली मिर्ची लगने वाली है सीरियल फिर सुबह होगी में, क्योंकि अब आने जा रही है सुगनी की सासू माँ। जी हाँ, ठाकुर मालिक विक्रम की मम्मी, और ये कोई और नहीं बल्कि राम मिलाई जोड़ी की अम्बा जी यानी अभिनेत्री कृतिका देसाई है। कृतिका देसाई की फिर सुबह होगी में सासू बनकर एंट्री होंगी और ये ठाकुर मालिक और सुगनी के रिश्तों में डाल देंगी जोर की मिर्ची। तो सीरियल की दुनिया की हर अनसुनी और अनदेखी तस्वीरों के लिए रोजाना देखते रहिए सास बहू और बेटियां, जहां पर लगता है रोजाना हाय हाय मिर्ची उफ उफ मिर्ची का लगातार तड़का। क्या देख रहे? कुछ दिन गिन रही हूँ गणपति उत्सव के। अब देखे ना कितने कम से दिन बचे, और यही वजह है कि डॉक्टर निधि ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं गणेशोत्सव की। देखे देखे कैसे बप्पा की मूर्ति में रंग भर रही है। बढ़िया है डॉक्टर साहिबा, अभी आप बप्पा की मूर्ति में रंग भरिए और फिर बप्पा आपकी जिंदगी में रंग भरेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे कि डॉक्टर नहीं यानी कि कृतिका कामरा कर रही है मेरे पीछे कुछ पेंट। आइए जानते हैं क्या पेंट किया जा रहा है। छोटा सा गणपति आइडल है जिसे पेंट कर रही हूँ। जिन्होंने बनाया बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया है। बॉम्बे तो यू नो हाउ इट इज, गणपति इज द बिगेस्ट फेस्टिवल की तैयारियां चल रही हैं। और मैं तो फिलहाल पेंट ही कर रही हूँ, बाकी तैयारियां जो मेरे फ्रेंड्स करेंगे मैं उनके घर पे जाके देख लूंगी। ड्राइंग पेंटिंग अच्छी लगती थी एंड 11th में मैं काफी अच्छी थी, आई वाज अ फाइन आर्ट स्टूडेंट। तो उसके बाद फिर मैंने लिफ्ट का एंट्रेंस एग्जाम दिया एंड वहाँ से डिजाइनर बनने का शौक चला था। अगर मेरे पास थोड़ा टाइम होता तो मैं मिक्स करती वुड हैव बीन मोर ऑफ अ स्किन कलर, बट ऑरेंज इज अ नाइस कलर एंड काफी गणपति आइडल स्पेशली जो the modern designs are all orange, so I like orange. My Ganpati is bright.
गणपति के लिए आपने कोई खास कलर की ड्रेस बनवाई है या पहनने का कोई सूट? नहीं, अभी तो कोई ड्रेस नहीं बनवाई है, बट आई एम थिंकिंग बनवाने का तो टाइम नहीं हुआ, इसमें जाके फिर भी जाएगी। तो वो राज यही टूटेगा? नहीं, वो राज यहाँ नहीं टूटेगा, उसके लिए आपका तो देखना पड़ेगा। ज्योतिका, कहाँ मिल सकते हैं गणपति में? जितने लोगों के घर पे लोग गणपति जी को रखते हैं वहाँ मैं जाती हूँ। और बाकी अगर मेरी मम्मी ने जब की तो और वो यहाँ हुई तो शायद सिद्धिविनायक में भी दिख सकती है। डॉक्टर आशुतोष खो गए हैं, यस दोबारा खो गए हैं। आई रियली होप कि बहुत जल्द मिल जाए। मैं गणपति को यही ट्राई करूंगी कि प्लीज आप डॉक्टर आशुतोष को ढूंढ दीजिए, क्योंकि मैं तो पूरे हॉस्पिटल में उनको ढूंढ रही हूँ और एक रात खत्म हो चुकी है, बट उनका कोई अता पता नहीं है। घर में सब परेशान। कृतिका ने इतनी खूबसूरती से गणपति को पेंट किया है। गणपति जी कृतिका की सारी मांगे पूरी करें और डॉक्टर आशुतोष उनको जल्द ही वापस मिल जाए। कैमरा पर्सन साई प्रसाद के साथ सिया शुक्ला, मुंबई आज तक। छोटे पर्दे की सबसे बड़ी लंबी अभिनेत्री बन गई है परी। गेस हूँ? उसे अपनी करिश्मा तन्ना। और कौन? जी हाँ, तैयार है वो सब टीवी के नए शो बालवीर के साथ, जिसमें वो परी बनकर जादू चलाती नजर आएंगी। और इसकी एक खास झलक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सिर पर हीरो से सजा चमचमाता ताज, हीरो का जड़ाऊ हार, सुनहरा गाउन, इस सोन परी पर हो रही है फूलों की बरसात। ये उस परी का करिश्मा है जो ख्वाबों के जहां से निकलकर जमीन पर उतर आई है। जी हाँ, परी के अवतार से करिश्मा तन्ना छोटे पर्दे पर एक लंबे वक्त के बाद कमबैक कर रही है। टीवी की दुनिया की सबसे लंबी गर्ल लौटी है परी बनकर। कौन हूँ मैं, क्या नाम है मेरा, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं परियों की शहजादी, मैं आसमां से आई हूँ। सब टीवी पर जल्द आने वाले नए सीरियल बालवीर में करिश्मा तन्ना परियों की रानी का किरदार निभा रही है। और इस सीरियल की पहली झलक सिर्फ और सिर्फ सास, बहू और बेटियां में। अच्छा सा स्वीट सा रोल है जहाँ फेरी दिखना है, परी जैसा दिखना है, ऑल ऑफ दैट इट्स वेरी ड्रीम लैंड एंड ऑल ऑफ दैट। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक अच्छा सा लुक होगा मेरे लिए, इसलिए मैं करूँ। परियों की कहानी पर आधारित सीरियल बालवीर में करिश्मा के साथ कई और परियां भी मौजूद हैं, लेकिन इस रानी की शक्तियाँ सबसे ज्यादा मैजिकल है और उसका लुक है सबसे स्पेशल। बहुत सारी शक्तियाँ मेरे अंदर है, इसलिए मैं बोलते ना हेड ऑफ परी हूँ, इसलिए मुझे वो ग्रैंड लुक दिया है। वो जो मेरा टियारा जो है वो बहुत ही बड़ा है और मेरे जो कपड़े हैं वो बहुत ही गोल्डनिश, बहुत ही रॉयल टाइप बनाए गए हैं। वैसे बच्चों को निभाने के लिए परियों की कहानी वाले सीरियल बालवीर में कई ट्विस्ट भी डाले गए हैं, जैसे ये नन्हा मुन्ना बच्चा। She gives me a wand, एक वॉन्ड देती है जिसमें सारी परियों की शक्ति है और मैं धरती पे जाता हूँ और मैं वो वॉन्ड घुमा के किसी भी परी की किसी भी शक्ति यूज कर सकता हूँ। सीरियल की कहानी इस अनाथ बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे सोन परी अपने साथ परिलोक में ले आती है और वहाँ कैसे कैसे मैजिक होते हैं। इसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। फिलहाल इस झलक के साथ आप भी खो जाइए परियों के देश में। मुंबई से चित्रा शाहपुरकर के साथ आज तक ब्यूरो। हेलो हाय बाय बाय। क्यों आ गई ना मनोरमा मामी की याद? भाई पर्दे पर भले ही वो काम की बातें जरा कम ही करती है, लेकिन पर्दे के पीछे देखिए कैसे दे रही हैं आपको अच्छी अच्छी टिप्स।
भैया, आज तो हम बहुत थक गए। काहे कि मेहमान भी आए हैं, इधर उधर भागदौड़ करे का पड़ी। अब हमारी बहुरिया मनोरमा कहाँ है? मनोरमा, ओ मनोरमा। हेलो है बाय सासू माँ, आप हमको बुलाई का? हाँ, हम बुलाए जरा, ये दबाव था, हमका बहुत दर्द होता है। काहे बहुत ही थक गई है का? तो कहा करी, आप तो आईने के सामने ही खड़े रहते हैं और हमका सब करेगा पड़ी। उठाए कि ये कोठी का धान वो कोठी करते करते थक गई है, तो क्या करे बताइए। हमारे बदन दर्द है, कुछ करिए ना। अच्छा ठीक है, तो हम करत है। हम आज भी दिन देखो पड़त है। मुँह की तो है बड़ी फटफट फटफट, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, हमको आराम दे दी। एक बात हम बताना चाहते हैं इनके बारे में। वैसे तो ये हमारी बहुरिया है और बहुत ही फटकड़ी है, पर असल माँ मतलब असल जिंदगी माँ ये डॉक्टर है, डॉक्टर। अब का डॉक्टर है ये खुद ही बताएंगी। सासू माँ, आप हमारा राज खोल ही दी का। अब वो का है ना, असल जिंदगी में हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अब जहाँ तक फिजियोथेरेपिस्ट की बात है, मैं बहुत ही सीरियस हो जाती हूँ। सो फॉरगेट मनोरमा मामी। तो मैं कुछ टिप्स तो देना चाहूंगी अपने ऑडियंस को एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। एक तो सबसे पहले आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे टेबल वर्क हो चाहे जो हो, आपको अपने पोस्चर को थोड़ी थोड़ी देर में बदलते रहना चाहिए। आपको हमेशा अपने लोअर बैक को एक पिल्लो रख के सपोर्ट लेना चाहिए। सोते समय बहुत सॉफ्ट गादी पे ना सो के और बहुत ऊंचा तकिया ना लगा के, जहां तक हो सके आप हार्ड सरफेस पे, मतलब नॉट एग्जैक्टली हार्ड बट थोड़ा हार्ड वाला गद्दा लेके, और जितना पतला तकिया ले सके या फिर चद्दर का फोल्ड करके अगर वो लेंगे तो आपको सर्वाइकल जो स्पॉन्डिलोसिस है उसकी रिस्क से वो बचाता है। तो कहीं भी अगर आपको पेन शुरू हो तो सबसे पहले आप घर पे एक काम कर सकते हैं, वो है हॉट वाटर फर्मेंटेशन। मतलब पानी में तौलिया भिगा के, नैपकिन भिगा के उसको, उससे आपको सेक करना है 10 मिनट तक, या फिर आप हॉट एंड कोल्ड भी ऑल्टरनेट कर सकते हैं अगर उससे रिलीफ नहीं मिला तो। आई थिंक फिजियोथेरेपी तो बहुत ही हुई। बैक टू मनोरमा मामी। मुझे अगर आपको भी है एक्टिंग का चस्का और आप बनना चाहती हैं आनंदी, खुशी या फिर अक्षरा, तो आपके ही लिए है आईटा। जी हाँ, इसका पहला बैच पास आउट हो चुका है और इस मौके का खास मेहमान बना सास, बहू और बेटियां। और जनाब, कोई बड़ी बात नहीं कि इस बैच में से ही कोई लड़की बहुत जल्द पर्दे पर एक्टिंग का जादू चलाती नजर आए। सीरियल्स में काम करने के लिए कलाकार को करनी पड़ती है बहुत मेहनत, और इसके लिए वो लेते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग। ऐसी ही एक शुरुआत इंडियन टेलीविजन एकेडमी यानी आईटा ने भी की थी अपने एक्टिंग स्कूल आईटा एकेडमी खोलकर, और अब आईटा एकेडमी का पहला बैच हो गया है कंप्लीट। आईटा एकेडमी एक ऐसा मंच है जहां बच्चे आकर एक्टिंग सीख सकते हैं और शायद इनमें से कोई कल का टीवी स्टार भी बन जाए। और आईटा कुछ ऐसी ही कोशिश कर रहा है कि उभरती हुई प्रतिभाओं को मिल जाए एक मंच। बहुत जल्दी आपको एक बहुत बड़ी न्यूज आएगी कि इस इंस्टीट्यूट की एक लड़की एक बहुत बड़ी फिल्म करने वाली है। देखिए ना आईटा के इस मंच पर कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक्टिंग सीखकर या गाना सीखकर पास हुए हैं, और हो सकता है इनमें से कोई अक्षरा बने या संध्या बने या फिर बन जाए ऋतिक रोशन। वैसे इस मौके पर कुछ टीवी कलाकारों ने भी यहाँ शिरकत की और हमें सिखाई थोड़ी सी एक्टिंग। उम्मीद करते हैं कि आईटा एकेडमी उन ढेरों सपनों को पूरा कर सके। इसका ख्वाब देश की कई प्रतिभाएं देखती हैं। मुंबई से पूजा त्रिवेदी के साथ आज तक ब्यूरो।